हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक कई मौकों पर ट्रंप और मोदी एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। लेकिन जब जंग के हालात बने तो ट्रंप ने भारत को भी पाकिस्तान के बराबर एक ही तराजू में तोल दिया। इससे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कोई रियायत नहीं दी गई और अब तो ट्रंप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं कि भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। ऐसे में कुछ बहुत बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। पहला, क्या भारत को ट्रंप से दोस्ती भारी पड़ रही है? दूसरा, इस जंग में भारत की फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति पर इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं और इस लड़ाई में भारत के साथ कितने देश खड़े दिखाई दिए और भारत के खिलाफ कितने? इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। धर्म पूछ कर पुरुषों को अलग किया और उनके परिवारों के सामने गोली मार दी गई। इसका बदला लेने के लिए 6 और 7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक की। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक आतंकी घटना थी और भारत ने इसके रिटेलिएशन में ये स्ट्राइक की थी। 7 मई को ट्रंप का इस मामले पर पहला बयान सामने आता है। ये शर्म की बात है। हमने अभी इसके बारे में सुना है। वे लोग दशकों बल्कि सदियों से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये जल्दी खत्म हो। ट्रंप ने अपने बयान में भारत और पाकिस्तान को समान रूप से संबोधित किया। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. जबकि भारत खुद को आतंकवाद का शिकार और पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक मानता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप का रुख आतंकवाद के शिकार और प्रायोजक को एक समान मानता है, जो भारत के हितों के खिलाफ है। दूसरी तरफ तुर्की युद्ध के पहले से ही खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ हो चुका था। उसने पाकिस्तान को अपना सैन्य जहाज तक दे दिया था। चीन भी शुरू में दबी आवाज में और बाद में खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन देते दिखा। यानी तुर्की और चीन पाकिस्तान को अपना खुला समर्थन दे रहे थे। अब भारत की बात की जाए तो यहाँ इजराइल भारत के साथ खड़ा था। इजराइल ने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। ऐसे ही मजबूती भारत के पुराने दोस्त रशिया ने भी दिखाई। उसने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और जरूरत पड़ी तो फुल मिलिट्री कोऑपरेशन करने का भी वादा किया। लेकिन भारत की विदेश नीति पर सवाल उठना तब शुरू हुए जब चलती जंग के बीच अचानक पाकिस्तान या भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें बताया कि सीजफायर का ऐलान हो चुका है और ट्रंप ने इसमें मीडिएशन यानी मध्यस्थता की है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकवाद का नाम तक नहीं लिया। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रखा और वो भी एक बार नहीं बल्कि 6 बार। ट्रंप आज की तारीख तक भी अपने हर बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने की बात कर रहे हैं और वो भी ट्रेड के दम पर। उनका ये साफ कहना है कि उन्होंने ट्रेड की बात करके वॉर रुकवा दी। इसके बाद से लगातार विपक्ष भारत सरकार पर यह सवाल उठा रहा है कि क्या भारत ने अपनी विदेश नीति अमेरिका और ट्रंप के हाथों सौंप दी है। इसकी डेप्थ में जाएं उससे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत की विदेश नीति आखिर है क्या। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष की रखी थी। इसी राह को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी फॉलो करते रहे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुपक्षीय राह की तरफ मोड़ दिया है। यानी नेहरू की विदेश नीति थी कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होंगे और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है कि हम सभी गुटों के साथ रहेंगे। मल्टी अलाइनमेंट टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल 2012 में शशि थरूर ने किया था। तब शशि थरूर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे। थरूर ने कहा था कि नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्ष नीति अपना प्रभाव खो चुकी है। 21वीं सदी मल्टी अलाइनमेंट की सदी है। भारत समेत कोई भी देश दूसरे देशों से सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अलग नहीं रहा जा सकता। भारत भी ज्यादा वैश्विक हुआ है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी वो पहले प्रधानमंत्री थे जो 120 देशों के गुट निरपेक्ष आंदोलन की वार्षिक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मोदी के शामिल नहीं होने से एक संदेश गया कि भारत नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति को अब पीछे छोड़ चुका है। भारत सरकार में अमेरिका से करीबी और बढ़ी है।
मोदी ने अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी बताया था, जो गुटनिरपेक्षता की परंपरा के उलट था। चाहे टैरिफ का मुद्दा हो या हालिया भारत पाक संघर्ष, भारत की स्ट्रैटेजी अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे नेगोशिएशन की है। भारत फिलहाल ट्रंप के साथ उलझना नहीं चाहता है। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर कहा था कि हम राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाएंगे। भारत का यूएस के साथ रहना जियोपॉलिटिकल मजबूरी भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल स्थितियां बैलेंस करने के लिए भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध रखने ही होंगे। लेकिन ये तो हो गई पॉलिटिकल स्टैंड की बात, पर यह आखिर ट्रंप को भारत से क्या दिक्कत है और उनका स्टैंड इंडिया के खिलाफ जाता क्यों दिख रहा है? पहले उन्होंने भारतीय अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में वापस भेजा, फिर भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। उसके बाद जंग के हालात में यूएस ने भारत का खुलकर समर्थन भी नहीं किया, और अब ये इंडिया में एप्पल की फैक्ट्री लगाने पर ट्रंप रोड़े अटका रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की पॉलिसी ही यह है कि वो किसी को अपना परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं मानते। चीन के साथ टैरिफ विवाद पर भी वो मरने मारने को उतर आए थे, लेकिन अब समझौता कर लिया। हो सकता है कि ट्रंप जब अगली बार पीएम मोदी से मिलें तो उनकी बहुत तारीफ करेंगे, गले मिलेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उन्हें करना होगा। तो आपको क्या लगता है, भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में अब बदलाव करने की जरूरत है या भारत की ये मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी फिलहाल सही काम कर रही है? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।